हाँ तो बच्चों आज हम 9.1 में क्वेश्चन नंबर 14 उससे शुरू करेंगे। आज हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे, 14वां, 15वां और 16वां। ठीक है। क्वेश्चन 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। तो ये जो लड़की यहाँ खड़ी है उसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। यहाँ से वो गुब्बारा देखती है और उसका ये गुब्बारा उड़ रहा है और उसका उन्नयन कोण कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, इस तरह जा रही है और कुछ टाइम के बाद गुब्बारा यहाँ चला गया। अब उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो गया? ये 30 डिग्री का हो गया। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी। दूरी क्या होगी? यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ गया, ये दूरी है, ये यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये दूरी निकालनी है हमने। ये बराबर तो है। ठीक है, मान लिख लें हम A B C D E। ये भूमि से ऊंचाई है ये 88.2 मीटर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो गुब्बारे की ऊंचाई है ये कितनी रहेगी? ये 1.2 ऊंची लड़की है। ये लड़की घटाएंगे ऊपर कितनी रह गई है? 88.2 में से 1.2 माइनस करिए, कितना रह गया? 87। ये 87 मीटर ऊंचा है गुब्बारा। यहाँ से जो दृष्टि रेखा है उससे ऊंचाई कितनी है? 87 मीटर। इसका मतलब ये भी क्या होगी? ये भी 87 होगी अंदर। ठीक है, हमने निकालना BC क्योंकि ED ये दूरी निकालनी, ED और BC बराबर है, ये निकालना। ये बड़ी त्रिभुज है, उसका आधार क्या है? AC। हमने BC निकालना है। छोटी त्रिभुज का आधार क्या है? AB। बड़े आधार में से छोटा आधार घटा दो तो ये आ जाएगी ना। BC निकालने, दोनों के आधार निकालने हैं और दोनों के आधार घटाने हैं। ये है सवाल। ठीक है, लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर और गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई ये है 88.2 मीटर। ठीक है, अब ये BE और CD ये कितना है? BE और बराबर CD ये है 88.2 में से 1.2। ये लड़की की ऊंचाई ये घटा दी, 87 मीटर है। दो कोण एक बिंदु पर दोनों कोण हो तो पूरा कोण निकालना होगा BAE। कोण BAE ये कितना है? 60 डिग्री। और कोण BAD ये है 30 डिग्री। ठीक है, मैंने जो फिगर दे रखी थी वो लिखा है और कुछ नहीं लिखा। अब दो त्रिभुज लेंगे, दोनों में आधार निकाल लेंगे और दोनों आधार घटा देंगे। ये सवाल त्रिभुज कौन सी त्रिभुज लोगे? त्रिभुज ABE में
ये भुजा दे रखी है, ये निकालनी है, ए बी ये निकालनी है ऊपर, और जो दे रखी है वो बी नीचे। ये क्या बन गया, आधार बटे लंब, कोट 60 डिग्री। ए बी का मान तो निकालना है, ए ई कितना है 87, और कोट 60, 1/√3। ए बी का मान निकालोगे 87 उधर ले जाओ, 87/√3, √3 नीचे है, रैशनलाइज कर लो, √3 से गुणा √3 से भाग, तो ए बी का मान कितना आ गया 87/3 और बटे में 3 से काटो, 3 दूनी से 3 27, 29/3 मीटर। ये तो है इसका आधार छोटी त्रिभुज का। बड़ी का ए सी डी, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी ए सी निकालनी है, ये ऊपर और बटे में सी डी, ये भी कोट 30 डिग्री। ए सी का मान निकालना है, इसका मान 87 कोट 30 √3। हाँ, ए सी का मान निकालो, गुणा करो, 87 को ले जाओ उधर, 87/3 मीटर। अब क्या निकालनी है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालोगे, ए सी माइनस ए बी, ए सी का मान है 87/3 माइनस 29/3, माइनस करो, 17 में से 9 गए 8, 7 में 2 गए 5 √3 मीटर। ये है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। 15वां क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवमन कोण पर देखता है। अब ये है मीनार, देखो सारी मीनार ही, मीनार के ऊपर ये खड़ा हुआ आदमी, ठीक है, और ये कार देखता है, इसकी तरफ कार आ रही, कार भी तुमने देखी होगी, नहीं देखी ना, यहाँ देख, ये कार यहाँ है, ऐसी होती कार, ठीक है, और उसका अवनमन कोण, ये इस कार का अवनमन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री, क्योंकि दृष्टि रेखा ये और ये जो कार है उनके बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री का, तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30 होगा। अवनमन कोण दोनों साइड में बढ़ाते हैं, लेते नीचे ही है। हाँ, उसके बाद क्या है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है, ये कार नहीं डरा रही है मीनार की तरफ। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ये कार यहाँ मान लो, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ गई। अब उसका जो अवनमन कोण है कितने डिग्री का, ये अब कोण हो गया 60 डिग्री का, ये 60 का, तो ये भी क्या होगा 60, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक नाम लिख लो, ए बी सी और डी। ये ए से बी तक आने में जो टाइम लिया है 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद आई है यहाँ। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब यानी कि बेस, जो मीनार का बेस यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा कार द्वारा, ये कार यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना। समझ में आ गई। अब दूरी इसमें टाइम दे रखा है, दूरी नहीं दे रखी, इसमें है x1, इसको मान लो, इसमें x2 और ऊंचाई को क्या मानोगे x।
ठीक है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, दूरी कोई भी नहीं है, सिर्फ इसका समय दे रखा है। माना मीनार की ऊंचाई x मीटर, ए बी किसके बराबर मानी हमने x और बी सी किस x2 मीटर, और पूरी कितनी होगी है यहाँ से x1 प्लस x2, ये ए सी होगी x1 प्लस x2 मीटर। ठीक है, याद रखना है। कोण देखो क्या है, कोण ए कितने डिग्री का है 30 और कोण बी कितने डिग्री का है 60 डिग्री। देखो इसमें जो दे रखा है मैंने वही लिखा है। अब सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आकृति बना के जो दे रखा है वो लिखो, यदि एक आधा नंबर जरूर मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, फिगर बनाई है और हमने जो दे रखा है वो लिखा है, तो एक दो नंबर जरूर दे देगा वो। अब शुरू करो। इसमें दो कोण हैं तो कितनी, दो त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सी ए सी डी और बी सी डी, ये लेंगे एक एक करके लो। समकोण त्रिभुज ए सी डी, इसमें कोई सी भुजा नहीं देगी, कोई सी करो। ए सी बटे सी डी, ये क्या है कोट 30 डिग्री। आर पर गुना करो। ए सी का मान कितना है x1 प्लस x2 और इसका मान x बराबर कोट 30 का मान वर्गमूल 3। आर पर गुना x1 प्लस x2 बराबर वर्गमूल 3x। ये नंबर 1 याद रख समझ में आ गई। बोलो अब दूसरी त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज बी सी डी। इसमें भी यही भुजा ऊपर तो बी सी बटे सी डी, ये कोट 60 डिग्री। बी सी का मान x2 सी डी x और ये क्या है 1 बटे वर्गमूल 3। टेबल याद नहीं तुम्हें, आर पर गुना करो। आर पर गुना x का मान क्या होगा √3x2। याद रख सुनना, हमें इसका समय पता है, इसका समय निकालना है, x2 निकालना है। अब x2 का मान देख लो क्या है, x2 का मान जब इसमें रख लो। अच्छा x का मान इसमें रखो, नंबर 2 1 तथा 2 से x का मान इसमें रख दो। x1 प्लस x2 बराबर √3 और x का मान है वर्गमूल 3x2। x1 प्लस x2 √3, ये 3x2। x2 की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर ले लो। x1 बराबर 3x2 माइनस x2 कितना रह गया ये x1 बराबर 2x2 और x2 का मान क्या आ गया 1/2x1। x1 का मान x2 का मान आ गया 1/2, यानी कि x1 का आधा। ये 6 सेकंड है तो x2 कितना होगा आधा, 3 सेकंड हो गया। ठीक है, यानी कि x1 का समय कितना है 6 सेकंड। x2 का समय 1/2 गुना 6 आधा कितना हो गया 3 सेकंड। कुल समय कितना हो गया फिर, ये तो 6 है, ये 3 है, कितना हो गया फिर 6 जमा 3 9 सेकंड। ठीक है, ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का समय और ये है कुल समय। ठीक है, ये था 15वां क्वेश्चन।
पेपर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16वां मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब ये क्या है, एक मीनार है, इसमें मीनार है। मीनार के आधार से, यह आधार है मीनार का, और एक सरल रेखा में 4 मीटर दूर, एक तो 4 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और एक आधार से कितनी दूरी पर है, 9 मीटर दूरी पर दूसरा बिंदु। ये दो बिंदु, ठीक है। इन दो बिंदुओं से देखने पर क्या है, शिखर, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक पाए जाते हैं। मीनार के शिखर के कोण बना लो, उन्नयन कोण, ये तो एक कोण ये बन गया और दूसरा कोण यहाँ, ये दोनों कोण क्या है, पूरक है। पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, एक थीटा दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब क्या है, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री, एक थीटा दूसरा 90 माइनस, एक एक्स मान होगा दूसरा 90 माइनस एक्स। तो मीनार की ऊंचाई ये निकालनी है। मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे, h, और h का मान क्या है, हमें क्या निकालना है, h का मान 6 मीटर। तो मान के चलेंगे, माना मीनार की ऊंचाई सबसे आसान है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, BC कितना है, और AC कितना है, ये आधार से दूरी है, पहले बिंदु की 4, दूसरे बिंदु की 9, आधार से, कभी इसको मान लो 9। अब कोण कितने डिग्री का है, बोलो, थीटा, और कोण B 90 माइनस थीटा। अब दो त्रिभुज लेंगे और हमें क्या निकालना है, लंब निकालना। ये भुजा आधार दे रखी, जो निकालने वो कैसे करेंगे। पहले त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज ACD में जो भुजा निकालनी है वो ऊपर जो दे रखी है वो लंब बटे आधार tan थीटा। CD का मान ये तो है x और ये है 9 tan थीटा नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज कौन सी है, BCD में, त्रिभुज BCD में, इसमें भी हमें क्या निकालना, CD, ये ऊपर, और दिया हुआ है हमारे पास BC, ये भी tan 90 माइनस थीटा। CD का मान h और ये क्या है BC 4। 90 जब आ जाए तो क्या हो जाता है, नाम बदल जाता, बताया ना तुम्हें। tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा नंबर 2, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब ये देखो, इसमें कोट है, इसमें tan है, जो हमने उत्तर निकालना उसमें क्या है, थीटा नहीं है, थीटा गायब करना। tan और कोट गायब कैसे होंगे, जब दोनों की हम गुणा कर दें उसका मान क्या हो जाएगा, 1। दोनों भाई है ना, ये tan और कोट गुणा करेंगे तो इधर की गुणा अलग करो, राइट हैंड साइड की गुणा अलग करो। 1 का 2 से x बटे 9 गुणा x बटे 4, और राइट हैंड साइड की tan थीटा गुणा cot थीटा। गुणा करो x क्या होगा, x स्क्वायर, 9 चौक 36, इनकी गुणा क्या होगी 1, r पर गुणा x स्क्वायर बराबर 36 है कम 36, और इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या हो जाएगा 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, और यही हमने सिद्ध करना, ये सिद्ध करना, उत्तर ये निकालो। तो निकाल दिया हमने, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।